इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो हमें ना रोम्बस का एरिया पता करना है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि रोम्बस क्या होता है। देखिए, रोम्बस स्क्वायर का दूर का रिश्तेदार है। जैसे आपको पता है कि एक स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा, मान लीजिए ये स्क्वायर है। तो अगर इसको ना थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, इसकी साइड्स को एक एंगल पर झुका दें, तो ये रोम्बस कहलाएगा। तो रोम्बस ये हो गया आपका। तो अब हम रोम्बस का एक बढ़िया सा डायग्राम कैसे बनाएं। तो ये मान लीजिए ये रहा हमारा रोम्बस का डायग्राम। अब हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। ये इसके वर्टिसेस गिवन है, ये जो होते हैं जिन्हें हम शिखर या वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर में दिए गए हैं, मतलब या तो आप ऐसा चलिए, या आप ऐसे चलिए, या आप ऐसे चलिए, ठीक है। तो हम ऐसे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, वो हमें गिवन है 3 0। सेकेंड पॉइंट को हम बी कंसीडर कर लेते हैं, वो हमें गिवन है 4 5। थर्ड पॉइंट को हम सी कंसीडर कर लेते हैं, वो है -1 4। और लास्ट पॉइंट को हम डी कंसीडर कर लेते हैं, वो है -2 -1। तो हमें ना हमसे एरिया पूछा गया है, तो हमें रोम्बस का एरिया, देखिए रोम्बस का एरिया ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस जी। रोम्बस कौन सी बस, रोम्बस। तो ये होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स क्या होती हैं, ये जो बीच में से गुजर जाती हैं वो डायगोनल्स होती हैं। तो ये ए सी और बी डी जो है वो डायगोनल्स हैं किसकी, इस ए बी सी डी रोम्बस की। होपफुली आपको इतना समझ आया। अब देखते हैं, तो हमें ना डायगोनल्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसकी एक डायगोनल तो है ए सी, और दूसरी डायगोनल है इसकी बी डी। तो हमें ये लेंथ और हमें ये लेंथ चाहिए। अब हम ए सी कैसे पता करें। ए सी, देखिए जो ए सी पता करना है हमें, तो ए और सी, ए हमें गिवन है 3 0, और जो सी है वो है -1 4। ए को इसे हम मान लेते हैं x1 y1, और इसे हम मान लेते हैं x2 y2। हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और ए सी आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 की स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 की स्क्वायर। अब देखिए ए सी जो आएगा वो आएगा, यूज़ कीजिए, x2 मीन्स -1, x1 मीन्स 3, तो -3 स्क्वायर, प्लस y2 4 -y1 0 स्क्वायर। तो ये आ गया -4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, 16 16 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। तो ये √16 आपका आएगा 4, और ये √2 बचा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास ना 16 + 16 32 आया, उसे आप 16 × 2 लिख सकते हैं। और आप ना प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि अगर दो रूट के अंदर अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में, तो आप उन्हें सेपरेट लिख सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई में। तो ये तो आपका 4 आता है, और वो आपका √2 ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा बेचारा। तो ए सी तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी डी। तो ये देखिए बी कितना है हमारा, वो है 4 5, और ये जो डी है वो है हमारा -2 -1, ठीक है। आप बी बी या बी डी कोई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। तो बी डी हमारा सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाकर इसे आप x1 y1 मान लीजिए, और इसे आप x2 y2 मान लीजिए। y2 - y1 यानी कि -2 -4 होल स्क्वायर, प्लस x2 - x1 सॉरी y2 - y1 यानी कि -1 -5 होल स्क्वायर। देखिए आपको पता है ये होता है -6 की स्क्वायर प्लस 36, ये आएगा -6, उसकी स्क्वायर भी प्लस 36। अब ये कितना आएगा 36 टाइम्स 2, और ये फिर से कितना आ जाएगा 6√2। तो देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स ए कितना हमारा ए सी यानी इंटू हमारा बी टी। तो हाफ इंटू ए सी हमारा कितना, ए सी ढूंढिए, ए सी को कितना था, ये रहा 4√2।
और बी सी हमारा 6√2। अब देखिए इससे और इससे ये तो 2 गया, यहाँ पर बचे 2√2 इंटू 6√2। अब देखिए 2 इंटू 6 आएगा 12 और √2 इंटू √2 कितना होता है 2। तो यह आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाता है एरिया के पीछे। अब समझिए जिनको नहीं पता, अगर आप ना √a इंटू √a करेंगे तो देखिए अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम ऊपर क्या लिखते हैं, स्क्वायर ना। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल क्यों होते हैं, क्योंकि रूट जो होता है ना वो क्या होता है पावर 1/2। अब अगर आप इस पर स्क्वायर रखेंगे तो इस पर भी तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से ये पावर कैंसिल और ये ए ही बचेगा। तो इसका मतलब √2 इंटू √2 2 आ गया। तो ये था आपका आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।